इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तुम लोग हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो, हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। ब्राह्मणों को मंदिर से निकालने की बात सोचने वाले लोग, हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। साथियों, जय भीम, जहां नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ दीपांकर सर हैं आजमगढ़ से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपके चैनल को। सर, अभी देखने को मिल रहा है महाबोधि महाविहार का आंदोलन जिस तरह तेजी से पूरे देश भर में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। अब देखने को मिल रहा है जो बहुत सारे बाबा लोग यहाँ तक इस्लामिक एजेंडा बता रहे हैं कि एक इस्लामिक एजेंडा है। सबसे पहले इस पर आप प्रकाश डालिए, इसको किस तरह देखते हैं सर, जो इस्लामिक एजेंडा बता रहे हैं? अभी जैसे सर जो बातें अभी निकल कर आ रही है, जैसे मान लीजिए जो बनते साधु हैं जो बोल रहे हैं कि ये लोग इस्लामिक एजेंडे चला रहे हैं, तो बौद्ध धर्म तो सीधे सीधे मानव एक समान की परिभाषा का प्रयोग करता है, वो सभी लोगों को एक समान मानता है। दूसरी बात, जो मठ और मंदिर का मामला जो चल रहा है, भाई जब मंदिरों पर हमारे साधु SC ST OBC के लोग नहीं हैं, तो फिर बौद्ध धर्म पे इन लोगों का कब्जा क्यों? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इस पर लोगों को, जैसे जो साधु होते हैं इनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, लोग कहते हैं कि परम ज्ञानी है, तो परम ज्ञानी होने का मतलब क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि परम ज्ञानी होने का मतलब कि जो विषम परिस्थितियां, चाहे वो धर्म पर हो, धर्म से संबंधित हो, चाहे वो समाज में हो, तो वो समाज में जो परिस्थितियां विडंबना पैदा हो रही है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध विष्णु के अवतार, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये बातें कह रहे हैं, तो अब तुम ये बात कह रहे हो कि बुद्ध विष्णु के अवतार भी हैं। उधर तुम पहले हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, फिर सनातन धर्म बौद्ध धर्म से एस धर्म सनातनो, बौद्ध धर्म की ही सनातन धर्म है। तो फिर जब तुम ये सारी बातें कह रहे हो, दूसरी बात कह रहे हो कि ये इस्लामिक एजेंडा है, तुम करना क्या चाहते हो भाई? समाज में हमारे जो भी साधु संत लोग हैं, मेरी यही उन लोगों से आग्रह अपेक्षा है कि ऐसी बातें बोल करके समाज को बांटने का काम ना करें। बांटने से समाज बंट जाएगा, और जिस एजेंडे को मानव एक समान के एजेंडे में जोड़ने की जो पहल है, उसको ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसलिए समाज में विषमताएं फैलती जा रही है। और ऐसे लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जैसे बौद्ध धर्म से आज तक किसी एक भंते का नाम बता दे कि किसी को एक थप्पड़ मारा हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आता है। फिर वो बोल रहे हैं इस्लामिक कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो ये लोग साधु लोग कर रहे हैं भाई। अभी इलाहाबाद के कुंभ में देखे आप कि बहुत मुस्लिम साथियों को लोग बाहर भगाते हुए नजर आए कि तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे तो साधु लोग कर रहे हैं, तो वो गलत ये लोग हैं कि हमारा भंते लोग तो ऐसा कहीं नहीं किसी को कहा। अभी दूसरी तरफ से एक खबरें भी आ रही हैं कि जो बहुत सारे भंते हैं उनके ऊपर केस भी दायर किया जा रहा है। बहुत सारे जो चैनल वाले हैं जो इन खबरों को दिखा रहे हैं उनके ऊपर FIR तक की जा रही है, क्या कहेंगे आप? यही जैसे जो ये खबर दिखाई जा रही है, आज आप नहीं, अन्य की बात छोड़ दीजिए, कल हम लोगों के भी ऊपर हो सकता है। क्योंकि समाज में जो सही सवाल करता है उसके ऊपर तो ये सारा, क्योंकि सही चीज रह ही नहीं गया है। सही चीज होती, सही की पहल होती, तो सही के लिए लोग काम करते कि आने वाले कल में अगर मान लीजिए कोई कमियां खामियां है, उसको निकाल कर हम लोग एकजुट होकर के एक राष्ट्र की बात करें, सबको जोड़ने की बात करें। अगर ऐसा वो लोग करते तो एक पहल होती, लेकिन ये लोग खुद बांटने का काम कर रहे हैं। और रह गई भाई शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था में भी हमें लग रहा है कि ये लोग भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए शायद न्याय के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है। FIR इसलिए किए जा रहे हैं ना भाई, शासन व्यवस्था का मतलब है कि जो गलत है उसको सजा दिया जाए। लेकिन अगर शासन व्यवस्था अगर ऐसा कर रही है, तो भाई शासन व्यवस्था तो हमारी समझ से गलत कर रहे हैं ऐसा। जी, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन बाबा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था स्वामी जी का, वो ये भी कह रहे हैं हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं, हमसे पंगा मत लो। उनका साफ तौर पे कहने का मतलब है
तो क्या दर्शाना चाहते हैं? पुष्प अब स्कूल का नाम अब लेकर? अब देखिए देखिए सर, बहुत बड़ी बात कहा जाता है, हमारे लोग भूल जाते हैं, हमारे लोगों को SC ST के लोग भूलने के आदी बहुत हैं। वो बार बार, अभी जैसे इसके पहले आपने देखा कि बहन जी मुख्यमंत्री थी, तब भी वो धोया गया, और अखिलेश यादव वो 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके हटने के बाद भी धोया गया। वो बार बार अपनी बातें ये प्रत्यक्ष करते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों के मुंह पर दही जम गया, और इसकी वजह से अब उन्होंने खुलकर कह दिया कि हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं। तो राजा बिहद्रथ यानी ये 85% के लोग क्या कर रहे हैं? SC ST OBC के लोग, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं? ये हमें, और अन्य लोग, बहुत सारी पार्टियां, हमारे समाज के पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े बनते लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और ये गलत वो बोल रहे हैं, क्या वो फिर से वो क्रांति करवाना चाहता है ब्राह्मण? इसका मतलब है कि ब्राह्मण वो फिर अपने आप को वर्चस्व बनाने के लिए वो उस क्रांति की बात कर रहा है जो हमारे समाज के SC ST OBC के लोगों ने भूल गया। तो जी ऐसा जी। कह करके वो दिखावा सही कर रहा है कि मैं पुष्यमित्र शुंग का वंशज हूं। तो हमारे क्या SC ST OBC के लोग ये मानते हैं कि हम नागवंशी हैं? तो उनको भी अपना वर्चस्व देखना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने ये बात कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। हमारे समाज के लोग शायद इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों को ये सारी बातें सुनने को मिल रही है। सर, देखने को मिल रहा है कि कुछ ही गिने चुने जो सांसद हैं, वो विधायक हैं, जो इस पर आकर मुखरता से बोल रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे जो SC ST OBC के जो सांसद विधायक चुनके जाते हैं, वो पार्लियामेंट में आवाज तक उठाते नहीं, और साथ में वो जिस तरह कब्जा है, वहां के मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है कि बहुजन समाज या OBC समाज से आते हैं, नीतीश कुमार जी, उस पर वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, वो कहा ना कि हमारे लोग हैं लेकिन हमारे नहीं है, ये इनको पता है। ये कहा कि वो ज्वाइंट इलेक्टेड से चुने गए लोग वो कभी आपकी आवाज नहीं उठा सकते, इसीलिए वहां के सारे लोगों, उनको पता है कि हम कोई बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम क्यों बोले। तो भाई, जब जनता जिनके नेताओं के पीछे चल रही है, अगर नेता आपकी आवाज उठाना बंद कर दे, तो हमारे समाज के जो भी लोग हैं वो सारे लोगों को जनता की अदालत में जाना चाहिए और जनता को रोड पे उतारना चाहिए। क्योंकि जनता जब सही चीज की मांग करती है तो राजा, बड़े बड़े राजाओं को अपना हर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ गया। सर, खबरें भी आ रही हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका भी कार्यक्रम वहां पर लगाया गया है। क्या कहेंगे, ये आंदोलन को कुचलने के लिए, इसको टारगेट करने के लिए लगाया गया है, डाइवर्ट करने के अभी लिए? अभी जैसे आपने ये सुना ना, धीरेन्द्र शास्त्री का उनका कार्यक्रम लगाया जा रहा है, तो पहले लोगों में साधुओं के प्रति पॉपुलेशन बनाया जाता है। जब पॉपुलेशन उनके साथ होती है तब उनसे ऐसे कार्य कराए जाते हैं जिससे समाज के अंदर विद्रोह पैदा हो सके। अब बताइए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री शांति, अमन और प्यार की बात करते हैं तो क्या उनको वहां इस समय कार्यक्रम लगाना जरूरी है क्या? जैसे वो बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं, उन लोगों को सीधे सीधे कहना चाहिए कि ऐसी समय पर वहां हम कार्यक्रम नहीं लगाएंगे, लेकिन लोगों को शांति से रहने का, और आप लोग वो भी हमारे ही साथी हैं। जब वो कहते हैं, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सारे हिंदू हमारे भाई हैं, तो ये हिंदू सभी भाई हैं, तो क्या आज क्यों भाइयों के प्रति इन लोगों के खिलाफ ऐसे नफरती बातें करते हैं, ऐसा लोग करते हैं? ये हमें समझ में नहीं आता। तो दोहरी चाल क्यों लोग चलते हैं? यानी वो लोग खुद बांटना चाहते हैं समाज को, और जब समाज बटेगा तो समाज का सत्यानाश होगा, और जब समाज का सत्यानाश होगा तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि इनका फायदा, उनका भी सत्यानाश होगा। जी जी।